हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं मॉडर्न इंडिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लॉर्ड रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हैं तो आई प्रॉमिस यू आपके 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। और ये वाला टॉपिक भी पढ़ाऊंगा लॉर्ड इरविन, यहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जिस बंदे ने ये वाला टॉपिक नहीं देखा है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी टाइम पे गांधी जी लौट कर आए थे अपने भारत में और बढ़िया बढ़िया चीज़ हुई थी। जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत कमेटी बनी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके ज़रूर देखिएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, इंप्रूव करना है तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, है ना। आपकी हेल्प करने वाली बात है। और दोस्तों कंटेंट ये अपनी जीके का लूसेंट बुक का ही है, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ो। मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो, आप सीधा बुक ही पढ़ रहे हो भाई मेरे साथ, है ना। इसलिए इसको ईमानदारी से पढ़ लो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अटैक करते हैं क्योंकि रिजल्ट वहीं से मिलेंगे एक्शन लेके। देखो, लॉर्ड रीडिंग नाम का एक दोस्तों बंदा था जिसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1921 से 1926 तक। ये ऐसा कैसे याद रखोगे, क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड नाम का जो बंदा था ना दोस्तों, उसका शासनकाल 1916 से 1921 था। ये भी 6, 5, 11, इसका भी 5 साल था। फिर भाई बाद में चला गया, ठीक है। फिर बंदा कौन आया, लॉर्ड रीडिंग आया। तो लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 1926 रहा। ये भी भाई का 5 साल रहा। तो अब लॉर्ड रीडिंग के पहला क्वेश्चन ये आता 5 करोड़ रुपए का कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई। कल के दिन वो लिख के दे देगा कि चौरी चौरा हत्याकांड, ये नहीं, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था ना उत्तर प्रदेश के अंदर, जला दिया था चौरी चौरा नाम की जगह पे। बताऊंगा मैं आपको पूरी कहानी। तो इधर बहुत बड़ा खतरनाक वो चौरी चौरा कांड हो गया था। तो वो कौन के शासनकाल में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड रीडिंग था भैया उस टाइम का, अपना शासनकाल जिसका था, ठीक है। गवर्नर जनरल बोल सकते हैं आप। अब देखो खेल, पहला देखो एक क्वेश्चन हो चुका है कि चौरी चौरा मैंने बता दिया डेमो के लिए। अब मैं आप स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, रिपील ऑफ रूलेट एक्ट। दोस्तों एक रूलेट एक्ट था जिसको रूलेट एक्ट को खत्म कर दिया था। कब कर दिया था, लॉर्ड रीडिंग ने खत्म कर दिया था। और किसके शासनकाल में खत्म हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा। अब अगर आपको नहीं पता कि रूलेट एक्ट क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यह हम अनवांटेड आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन जाके 2x की स्पीड में देख लेना, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट में तब भी बता देता हूँ ताकि पिक्चर हल्की हल्की क्लियर रहे, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प करनी है। देखो भाई, रूलेट एक्ट का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है, ये 1900 के टाइम पे। तो अगर कभी भी कोई भारतीय लोग अगर ऐसे झुंड बना के प्यार मोहब्बत से खड़े हुए हैं और अंग्रेज लोगों को शक हो गया कि भाई साहब भले ये खड़े हैं झुंड बना के, हो सकता है कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का प्लान बना रहे हों, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का प्लान बना रहे हों, तो अंग्रेज लोग क्या कर सकते हैं, शक के दायरे में इन सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे और पूरे 2 साल की सज़ा हो जाएगी भाई। 2 साल तक ना आपको कोई अपना वकील मिलेगा, ना आपकी कोई कोर्ट की कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगा। ऐसी तैसी हो जाएगी, 2 साल के लिए आप पैक हो जाओगे, कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सीधा जेल में, बात ही नहीं करेंगे वो आपसे। तो इतना खतरनाक कानून था, मतलब पूछ भी नहीं रहे भैया कि क्या है, बस शक के दायरे में अंदर डाल दिया। कितना खतरनाक कानून है। इसलिए गांधी जी ने दोस्तों रूलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी ने कौन से एक्ट को काला कानून कहा था, रूलेट एक्ट को, ठीक है। अब ये ध्यान रखना। अब रूलेट एक्ट कब आया, देखो ये भी पता होना चाहिए। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ मैंने क्लास वगैरह ली है, 15-20 हज़ार रुपये खर्च करें, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों को स्टैटिक जी के फाड़ तरीके से, खतरनाक फाड़ू तरीके से लेवल अच्छा उनका। स्टैटिक के कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते दोस्तों। वो जो चैंपियन टॉपर लोग हैं ना, उनके भी करंट अफेयर के गलत हो सकते हैं क्योंकि गलत गंदा क्वेश्चन आ गया, लेकिन स्टैटिक के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। जैसे अभी बताऊँ, रूलेट एक्ट कब आया था दोस्तों, उनको पूरा डेट भी याद है, जैसे मुझे भी याद है, मैं भी मेहनत करता हूँ। 18 मार्च 1919 को रूलेट एक्ट आया था। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते उनके, मैं इसलिए वो उनका स्कोर अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी गलत हो गया ना तो आप सिलेक्शन से बाहर। मैं मतलब डिप्रेसिंग बातें नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सड़ी सड़ी किताब में मतलब लिखी लगाई चीज़ को आप याद नहीं कर पाए तो क्या घंटा करंट अफेयर याद करोगे। करंट अफेयर में तो 17 और 60 चीज़ें और याद करनी पड़ती है, इसलिए स्टैटिक पर कमांड लाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हुई थी, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भैया, पहले पढ़ा देता हूँ फिर क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आएंगे। चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के। अब ये चौरी चौरा कब हुआ था, इसकी डिटेल में अगर आप जाओगे, ये उन्होंने शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में जाओगे तो 1922 में हुआ था दोस्तों। ये 1922 में ये अपना चौरी चौरा हत्याकांड हो चुका था। यहाँ भी जैसे जलियांवाला बाग हुआ था मैसाकर, वैसे यहाँ भी कुछ हुआ था, बताऊँगा। आरएसएस बन गई थी दोस्तों, आरएसएस। ये आरएसएस दोस्तों पता क्या है, नरेंद्र मोदी जी जब छोटे थे, शायद 17-18 साल के, तब उन्होंने आरएसएस ये कमेटी को ज्वाइन कर लिया था। आरएसएस को ज्वाइन करके फिर वो नेता बन के, देख रहा हूँ आज प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आरएसएस दोस्तों कब बनी थी, 1925। ये स्टैटिक पार्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप बुक ही पढ़ रहे हो, अगर आप चैंपियन हो, A4 साइज़ का पेपर है तो लिख भी सकते हो छोटा छोटा बिल्कुल, ताकि आपको कल के दिन पोंछा मार सकूँ, उसको रिवाइज कर सकूँ, ठीक है। आगे
सप्रेस्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोस्तों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था यहाँ इनके टाइम पे, इसलिए ये वीडियो बहुत देखना ज़रूरी है, ये वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो भी कब हुआ था, मैंने देखो बहुत मेहनत करी थी, मुझे बस सन भी रटे हैं, तभी मैं आपको ये वाला ज्ञान दे रहा हूँ कि आपको स्टैटिक चीज़ें पता होना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 1922 तक चला था, क्योंकि 22 के बाद ख़त्म हो गया था, तो यहीं तो ख़त्म हुआ। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सप्रेस हो चुका था 1922 के टाइम पे, ठीक है। क्यों हुआ था उसकी कहानी भी डिस्क्रिप्शन में पता चलेगी आपको। ये राज भी उसी के साथ है, डिस्क्रिप्शन में चला गया राज, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। अब स्वराज, देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, अब स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, स्वराज पार्टी बनी कब थी दोस्तों? इसको और डिटेल पढ़ना पड़े के लिए आपको बड़ी बुक उठानी पड़ेगी लूसेंट की। ये लूसेंट का छोटा पार्ट है, छोटी बुक आती है, ऐसी एक नॉर्मल सी बुक आती है, उसमें ये लिखा है। तो स्वराज पार्टी अपनी 1923 में बनी थी दोस्तों, ठीक है। उस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं आप, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, या फिर वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव ज़रूर कर लेना। अब देखो एक और, मोपला रिवेलियन हुआ था दोस्तों 1921 में। तो काफ़ी चीज़ें आप बस सीधे सीधे याद रखो कि 1921 में क्या हुआ था, मोपला रिवेलियन हुआ था, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, जैसे आपको और अच्छे से पढ़ना है तो मोपला के अंदर मैं गूगल से पूछता हूँ कि भैया मोपला कहाँ है, क्या है। तो दोस्तों मैंने जब पहले रिसर्च करी तो मुझे पता चला ये केरला के अंदर था। तो केरला के अंदर कोई जगह होगी तो वहाँ एक रिवेलियन हुआ था, तो मुझे हमेशा याद रहा मोपला रिवेलियन। कल के दिन एग्जामिनर क्या करेगा, अगर उसको थोड़ा सा भी टफ बनाना है तो वो मैच द कॉलम बना के लिख के दे देगा केरला और सामने दे देगा मोपला, बोलेगा ये बात सही है गलत। अगर आपको पता कि हाँ केरला में तो हुआ था तो सही है, अगर गलत है, अगर पता चला कि नहीं मोपला में नहीं, वो तो केरला की जगह उसने कर्नाटक लिख के दे दिया, आप बोलोगे गलत है, तो बस क्वेश्चन वहीं से आपका सॉल्व हो गया। तो ऐसा भी खेलता है वो, ठीक है। अब क्या हुआ, काकोरी ट्रेन रॉबरी ऑन 1 अगस्त 1925। देखो काकोरी ट्रेन जो केस हुआ था ना, काकोरी ट्रेन मतलब ट्रेन को लूट लिया था, ट्रेन के अंदर जितना भी सोना जवाहरात और पता नहीं क्या क्या हथियार थे सब लूट लिए थे अपने लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने। तो उस टाइम पे ये 1925 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भैया काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी? 1925 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रीडिंग के, ओके। और आगे क्या है बाकी, हाँ बस ठीक है। और हाँ कम्युनल रिवॉर्ड्स, मतलब थोड़ा विद्रोह हो गए थे, युद्ध में हो गए थे थोड़े अंदर ही अंदर, मतलब अपने देश के अंदर ही कम्युनल रिवॉर्ड। अब कम्युनल क्या होता है ये भी अगर आपको, देखो पूरा खेल ईमानदारी का फोकस का है। कम्युनल पर अगर ऐसा रट लोगे तुरंत जिंदगी और भूल जाओगे। अब कम्युनल क्या होता है, तुरंत सर्च मारो, ये तरीका होता है इंप्रूव करने का। थोड़ा बोरिंग है लेकिन रियलिटी यही। कम्युनल मतलब होता है कि हिंदू का लीडर हिंदू, मुस्लिम का लीडर मुस्लिम, सिख लोगों का लीडर सिख, और मतलब ये जैन लोगों का लीडर जैन, है ना, और जो भी है ना, अलग अलग अपने अपने रिलीजन के अपने अपने लीडर, तो इन्हीं लोगों में लड़ मरे ये, तो इसी को बोलते हैं कम्युनल रिवॉर्ड्स, ठीक है। चलो इतना ख़त्म, ये पढ़ाता हूँ फिर इकट्ठा रिवाइज करवा दूंगा। अब देखो भाई, फिर बंदा ये 5 साल बाद भाई इसकी छुट्टी, ये चला गया। क्या होता था पहले, जो अपनी ब्रिटिश क्राउन थी ना, रानी बोलते थे, एलिजाबेथ वगैरह जो भी थी, है ना, रानी अपनी क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन हर 4-5 साल में सबको भेजती थी, ताकि भैया तुम भी 5 साल अच्छे से ईमानदारी इस काम करो, फिर 5 साल कोई दूसरा बंदा आएगा वो भी अपना काम करेगा। इस तरीके से वो राज करते थे अपने हिंदुस्तान पे। तो अब भैया मार्केट में आया लॉर्ड इरविन, क्या फाड़ू बंदा था। कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, ये देखो, हाँ अब देखो, अब लॉर्ड इरविन के टाइम पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मतलब इसके शासनकाल में क्या हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी कब आया? 26 से 31, मतलब 6, 5, 11, मतलब 5 साल, ठीक है। सब तीनों 5 साल वाले हैं ये। अब देखो, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1927। तो भैया करोड़ों रुपए का क्वेश्चन सीधा सीधा छपता है कि साइमन कमीशन कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1927 में आया था दोस्तों ये, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड इरविन के। दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ो। कांग्रेस पास्ड द इंडियन रेजोल्यूशन इन 1929। देखो एक और चीज़ हुई थी दोस्तों 1929 में, क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जिसको पूर्ण स्वराज बोलते हैं। क्या पता यहाँ लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ है, मैं आप आगे समझा दूंगा आपको। तो यही वाली बात है, कांग्रेस ने एक इंडियन रेजोल्यूशन पास कर दिया था 1929 में, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ इंपॉर्टेंट, 1930 में एक और इवेंट हुआ। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ दोस्तों, दांडी मार्च हुआ। क्या हुआ था कि गांधी जी ने एक यात्रा करी थी, जिसको क्या करा था उन्होंने, अपने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। अब दोस्तों साबरमती आश्रम कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। साबरमती आश्रम अपने गुजरात के अंदर है। तो वहाँ से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी, क्योंकि दांडी नाम की जगह पर गए थे वो, है ना, दांडी, इसलिए साबरमती आश्रम से दांडी मार्च करा था उन्होंने दांडी तक, ठीक है। तो
कब करा था? 12 मार्च से उन्होंने स्टार्ट किया था चलना दोस्तों। कहते हैं 274 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ चले थे वो, या 234 किलोमीटर, है ना। तो ऐसा कुछ चले थे, बेचारे पैदल चल के गए थे। और फिर उनके साथ स्टार्टिंग में 76 लोग थे, बाद में हज़ारों लाखों की भीड़ हो गई थी। तो गांधी जी भैया मार्केट में चलते थे उस टाइम पे। तो सिंपल सी बात यह है कि दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, तो वो पूरी डेट पूछ रहा है आपसे। वो पूछेगा दांडी मार्च कब हुआ था, वो लिख देगा 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1930, 14 मार्च 1930, 11 मार्च 1930। तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना, तो आप तो समझ जाओगे 1930 तो है, लेकिन 11 और 12 में आपका खेल हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ों को आप पूरी डेट के साथ याद रखा करो। जैसे मैंने इसरो बताया दोस्तों, इसरो कितना इंपॉर्टेंट है, अपने इंडिया का अपना स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1969 में बना था। तो मैं आपकी ऐसे हेल्प करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया, हाँ भाई ये हो गया। अब देखो एक और चीज़ हुई थी 1930 में, क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आ गया था। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। तो अभी बस आप इसको याद रखो। डिटेल में अगर पढ़ना है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। ये मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा दिया है, साइमन कमीशन अलग से पढ़ा दिया है, ये काकोरी ट्रेन सब अलग से पढ़ा दिया है। तो आपको थोड़ा कष्ट करके प्ले लिस्ट में चेक करना पड़ेगा, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं सीधी लिंक आपको दे दूंगा। आप बस मुझे हाय भेज दो या बोल दो कि लिंक दे दो, बस टॉपिक बोलो, मैं लिंक अपने एफर्ट लगा के रात को 12 बजे उठ के मैं लिंक भेजूंगा आपको। बस कमेंट बॉक्स में बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हेल्प ही करना है तो ढंग से करेंगे, बिल्कुल पूरी ताकत लगा देंगे। चलो अब क्या हुआ दोस्तों, एक और चीज़ हुई लॉर्ड इरविन के टाइम पे। क्या हुई? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1930। क्योंकि दोस्तों देखो 1926 से 1931 तक चल रहा था 5 साल का, तो 1930 यहीं आता है इसके ही अंदर। तो 1930 में क्या हुआ था इंपॉर्टेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों। अब देखो इनको याद करने का तरीका मैंने कैसे याद किया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, 31, 32। ये 1930, 1931, 1932। तो कैसे मैंने 30, 31, 32 याद किया? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों कॉन्फ्रेंस सीक्वेंस में हुई थी 30, 31 और 32 में, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, इसमें 19 नहीं लिखा, ये 1931 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब गांधी इरविन पैक्ट में क्या समझौता हुआ, क्या कहानी हुई है, वो मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आपको थोड़ा सा कष्ट करके देखना पड़ेगा। ये कमेंट बॉक्स करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, या फिर कोई कहेगा तो मैं अलग से स्पष्ट पढ़ा दूंगा कि क्या क्या बात हुई थी, ठीक है। अब देखो क्या कहानी है, आगे पढ़ते हैं। ये देखो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, ये हुआ था। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, ये देखो इन्हें गलत टाइप किया, ये 1925 नहीं, ये 1929 है। अब मेरी बात बिल्कुल शॉर्ट में ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो मैंने बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा, और मैं अभी बता देता हूँ क्या हुआ था दोस्तों। 1929 में बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में लाहौर 19 अब जो पाकिस्तान के अंदर आता लाहौर, तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे, रिवर याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आएगा, रावी नदी के किनारे अपने जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए भैया, जनता जनार्दन के साथ सारी टीम लेके अपने लोगों को। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे उस सेशन के। तो ये अपना लाहौर सेशन हुआ था। तो यही क्वेश्चन आता है कि 1929 में दोस्तों जो पूर्ण स्वराज हुआ था, ये पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, वो कौन सा सेशन था? तो दोस्तों वो लाहौर सेशन था। कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। उस सेशन में हुआ क्या था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी कि भैया अब हमको आधी आज़ादी नहीं चाहिए, अब हमको पूरी आज़ादी चाहिए, पूरी मतलब पूरा अधिकार चाहिए, हमारा भारत पूरा आज़ाद कर दो। तो ये घोषणा कर दी भाई साहब खतरनाक तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, 1929 है ये। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट मैं आपको रिवाइज करा दूँ क्या, फटाफट बता देता हूँ, जितना समझ में आएगा आप अच्छे से समझ लेना और 2 की स्पीड में फिर से देख लेना। अब और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बिल्कुल फोकस हो जाना, कुछ तो पूछूंगा मैं आपसे, अगर देखता हूँ कितना सिंसियरिटी से आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, क्योंकि आप अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हो तो कुछ सीख कर जाना भाई, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। अब देखो लॉर्ड रीडिंग बंदा आया था दोस्तों, कब से कब तक उसका शासनकाल रहा था, 1921 से 26 पूरे 5 साल, ठीक है। रोल एक्ट कब खत्म हो गया था? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हो गया था। एक और इवेंट कौन सा हुआ था? चौरी चौरा केस हो गया था, 1922 में हुआ था दोस्तों ये चौरी चौरा केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, अपने भारत के कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने चौरी चौरा नाम की जगह में एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ के पुलिस लोगों ने इन पर लाठी वाठी चार्ज कर दिया था। तो अपने जनता जनार्दन बहुत दिमाग खराब हो गया, उठा के इन पुलिस वालों को आग में फेंक दिया, 22 पुलिस वालों को जला दिया था। तो बहुत खतरनाक हो गया था चौरी चौरा। और जब यही बात पता चली कि भाई साहब चौरी चौरा में पुलिस वालों को जला दिया, 22 पुलिस वालों को अपने भारतीय लोगों ने, तब गांधी जी का मुंडा टनक गया। उन्होंने कहा यार मैं इधर प्यार मोहब्बत से बोल रहा
रहा हूँ कि तुम बिना युद्ध बिना तलवार के ऐसा नॉर्मल तरीके से आंदोलन करो, अपना बोलते ना अहिंसा वो मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसावादी तरीके से अपने को प्रोटेस्ट करना है। तो गांधी ने बोला कि मैं इधर अहिंसा के रास्ते पे चल रहा हूँ और तुम इधर जनता जनार्दन पुलिस को पकड़ पकड़ कर आगम फेंक रहे हो, तो मैं अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेता हूँ। इसलिए 1922 में गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। ये मैंने आपको शॉर्ट अप बता दिया, ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हो गया था। फिर क्या हुआ था, एक मोपला रिवेलियन भी हुआ था, 1921 में हुआ था दोस्तों। मोपला नाम की जगह केरला के अंदर है ना। और क्या है, काकोरी ट्रेन रॉबरी हो गई थी, ट्रेन को लूट लिया था 1925 में। और क्या हुआ था, कम्युनल रिवॉर्ड्स हो गए थे। चलो इतना ख़त्म करते हैं, आगे। लॉर्ड इरविन बहुत बढ़िया आदमी था। इसने क्या किया, 1926 से 31 तक 5 साल का इसका भी कार्यकाल रहा था। इसके कार्यकाल के अंदर क्या क्या हुआ देखो। सबसे इंपॉर्टेंट साइमन कमीशन 1927 में आ गया था दोस्तों। अगर इसकी भी डिटेल में अगर आप जाओगे तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट तो 1927 में बन गई थी, लेकिन एग्जैक्टली साइमन कमीशन मतलब अब साइमन कमीशन मतलब एक जॉन साइमन नाम का बंदा था जिसने भारत की धरती पर कदम रखा था, वो 1928 में रखा था। ठीक है, तो बस अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि साइमन कमीशन कब आया तो 1927 वाला पहले लगाना, और अगर 27 नहीं देखे तो 28 लगा देना। ठीक है। और क्या हुआ था, कांग्रेस ने इंडियन रिजोल्यूशन एक्ट पास कर दिया था। डांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 से किया था, 6 अप्रैल तक किया था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, डांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930 में। और क्या हुआ था, मैंने बताया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 30, 31, 32। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट 1929 में दोस्तों क्या हुआ था, खुद सोचो। 1929 में लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी खतरनाक लेवल पे कि अब भैया हमको आधी आज़ादी नहीं चाहिए ऐसी की तैसी अंग्रेजों की, अब हम पूरी आज़ादी लेंगे, अपने देश को पूरा आज़ाद करेंगे। क्योंकि इसके पीछे भी एक लंबी कहानी थी, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप बस सब्सक्राइब करो चैनल को। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि अगर आपने इतना टाइम दिया है तो इस वीडियो को अपनी एक प्लेलिस्ट में डाल लें, और प्लेलिस्ट बना ले दोस्तों ऐसी, रिवाइज एनी हाउ करके एक प्लेलिस्ट बना लें। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, रिवाइज एनी हाउ करके उसको सेव कर लें, और एग्जाम के पहले 15-20 दिन पहले या कभी कभी उसको लेटते हुए बैठे बैठे कैसे भी पहुँच हमारे लो 2x की स्पीड में देख लो, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। वरना जितनी मेहनत करके आपने सब सीखा सब तोते की तरह हवा में उड़ जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, आपका टाइम पूरा वेस्ट होगा। इसलिए इस वीडियो को आपको अब मोहब्बत करना पड़ेगा इस वीडियो से आपको, ताकि आपको ये इतनी कहानी जो आपने सीखी बड़ी मेहनत से वो आपको याद रहे। ठीक है, तो इतना ही पढ़ाना था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। अगर किसी के दिमाग में कुछ चलता है तो कमेंट बॉक्स इसलिए हिंदुस्तान में बना हुआ है ना, यूट्यूब की दुनिया में, कि कमेंट में अपने दिल की बात लिखो, जो वीडियो चाहिए बस बोलो, मैं हेल्प करूँगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और कुछ नया पढ़ना चाहते हो, कोई टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार तोते की तरह हवा मुड़ जाता है, ये तो कभी जीवन में समझ में नहीं आए, बस एक बार लिख दो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपको हेल्प करने में आपकी। तो बस यही है, अगर पसंद भी आता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भले ही ना करो, लेकिन अभी आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल के इसको 3-4 बार जरूर देख लेना, है ना, इस 1-8 महीने के बीच में कभी कभी, तब आपको चीज़ें याद रहेगी कि हाँ भाई ये काकोरी कब हुआ था, 1925 में हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पे। वरना सब उड़ जाएगा, क्या काकोरी फाकोरी कुछ नहीं बचेगा। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया, इसलिए आपकी हेल्प करने वाली बात है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गॉड ऑफ तिलसिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और हाँ, क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन सिंपल सा है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कब हुई थी, सन लिख के बता दो। और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने वापस लिया था, किसके शासनकाल में लिया था, और साइमन कमीशन कब आया था उसकी डेट लिख के बताओ, ईयर लिख के बताओ, ईयर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।